हेलो। हेलो। हाँ पूजा बेटा, कैसी हो? ठीक है मम्मा। आप फ़ोन काहे नहीं उठा रही थी? अब पता नहीं है आपको कि हम लोग जो फ़ोन लगाते हैं नहीं जो उठाते हैं आप, तो हम लोग यहाँ पे कितना परेशान हो जाते हैं। हाँ तो काहे नहीं उठाते हैं? एक बार में फ़ोन को उठा लिया कीजिए, समझे? ओ मम्मा, हम यहाँ पे अकेले थोड़ी हैं जो हमको डर लगता है। अरे आप समझती नहीं है ना, मेरे हॉस्टल में 150 लड़कियाँ रहती है। आप इतना क्यों परेशान होती हैं? हाँ, आपको ऐसे ही लगता है कि हम लोग क्यों परेशान होते हैं। आप बच्चे हैं ना, इसलिए आपको अभी समझ में नहीं आएगा। आप फ़ोन जब करते हैं ना तो एक बार में फ़ोन को उठा लिया कीजिए। ठीक है मामा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आकाश और मैथिली पाठशाला में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज के पाठ में जो हम लोग सीखेंगे वो हम लोग यही सीखेंगे कि फ़ोन पे जो कन्वर्सेशन है, जो आप अपने मम्मी से पापा से आप किस तरह से मैथिली में बात कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। क्या मैथिली में बात करने का तरीका होता है, किस तरह से मैथिली में बात करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए एक सीन है। सीन ये है कि एक लड़की है और वो गांव से बाहर रह रही है, यानी कि वो एक मतलब जनरल कंपटीशन का तैयारी करती है। बाहर शहर में वो रह रही है और वहीं से वो तैयारी कर रही है, हॉस्टल में रह रही है, ठीक है। और उसकी माँ उसके पास में फ़ोन करती है, तो लड़की उठाएगी फ़ोन और सबसे पहले क्या बोलेगी? आप क्या बोलिएगा? सबसे पहले आप उन्हें प्रणाम कीजिएगा। आप इंग्लिश में गुड मॉर्निंग मॉम बोल सकते हैं, या आप हिंदी में बोलिएगा कि नमस्ते मम्मी, नमस्ते मम्मी जी, या प्रणाम मम्मी जी, आप ये बोलिएगा। तो इसी को अगर मैथिली में बोलना है तो मैथिली में क्या बोलेंगे? गोर लागै छी। माँ से मान लीजिए बात कर रहे हैं तो गोर लागै छी माँ, या गोर लागै छी मम्मी जी। या पापा से बात कर रहे हैं तो गोर लागै छी पापा जी। तो उधर से रिप्लाई आएगा हिंदी में, खुश रहो। अब उसको मैथिली में अगर वो बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? खूब खुश रहो, दंदनाइत रहू, मतलब खुश रहिए। दंदनाइत रहू मतलब रहिए। रहिए को मैथिली में रहू, ठीक है। तो अगर वो उधर से वो उनका रिप्लाई आएगा खुश रहो, तो मैथिली में उसे क्या क्या बोलेंगे? मैथिली में खुश रहो, हिंदी में खुश रहिए। ये चीज़ आपको उधर का भी उस साइड का भी इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर आपको अपने से जूनियर को बोलना हो फ़ोन पे, अगर आपको प्रणाम करेगा तो वही चीज़ आपको वो लाइन बोलनी है, तो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर वो उन्होंने बोला ठीक है खुश रहो, उसके बाद आपकी मम्मी आपसे पूछ रही है कि बेटा ये बताओ, मैं कब से फ़ोन किए जा रही हूँ पर तुम उठा ही नहीं रही हो। अब इसको मैथिली में बोलेंगे, अच्छा बेटा एक टा गप कहूँ। देखिए, बेटा एक बात बताओ, हिंदी में क्या लाइन है? बेटा एक बात बताओ, ठीक है। तो मैथिली में बेटा एक टा गप कहू। अब देखिए, एक को मैथिली में एक टा बोलते हैं या एगो बोलते हैं। एगो, 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 एगो गप बताओ या एक टा गप बताओ। बात को गप बोलते हैं। बात करना यानी गप करना, गप शप, तो गप, ठीक है। उच्चारण देख लीजिएगा, गप, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, बेटा एगो गप कहू। बताओ को कहू बोल सकते हैं, बाजू बोल सकते हैं या कहू बोल सकते हैं, दोनों का सेंस वही है। तो बेटा एक बात बताओ, बेटा एगो गप कहू। बेटा एक बात बताओ, तभी से मैं कॉल करके परेशान हूँ, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? बेटा एगो गप कहूँ, एते देर से हम अहाँके फ़ोन कर रहल छलहुँ, परेशान भऽ गेलहुँ, अहाँ फ़ोन किया नहीं उठबै छलिए, ठीक है। अब इसको समझेंगे। बेटा एक बात बताओ,
उसको मैथिली में बेटा एगो गप कहू। अब यहाँ पे एक को एगो या एकटा बोलेंगे, ठीक है। बात को क्या बोलेंगे, गप, बात को गप। तो बेटा एगो गप कहू, बताओ को कहू, ठीक है, या कहो को कहू, एक बात कहो या एक बात बताओ, सेम सेंस है। तो बेटा एगो गप कहू या बेटा एकटा गप कहू। इतना देर से मैं आपको कॉल कर रहा था, इतना को एतेक, मैथिली में इतना को एतेक। तो इतना देर से मैं कॉल कर रहा था, तो एतेक देर से, देखिए एतेक देर से हम कॉल कर रहल छलहुँ। इतना देर से मैं कॉल कर रहा था, एतेक देर से हम कॉल कर रहल छलहुँ। मैं परेशान हो गया था, हम परेशान भ गेल छलहुँ। फोन क्यों नहीं उठा रही थी, फोन किया नहीं उठबै छलिए, फोन कियाक नहीं, क्यों नहीं को किया नहीं बोल सकते हैं या कियाक नहीं बोल सकते हैं, कियाक, कियाक। एतेक देर से हम फोन करै छलहुँ, परेशान भ गेल छलहुँ, फोन कियाक नहीं उठबै छलिए। ठीक है, कुछ ज़्यादा लंबा सेंटेंस हो रहा है क्या, समझ से बाहर अगर जा रहा हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मैं फिर थोड़ा छोटा छोटा सेंटेंस लूँगा। ठीक है, तो एक्चुअली मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ, इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर मैं बड़ा सेंटेंस भी बता रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं उसको पूरा डिवाइडेड करके आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो सेंटेंस है, पूरा लाइन है। इतना देर से मैं कॉल कर रहा था, ठीक है, इतना देर से मैं कॉल कर रहा था, एतेक देर से हम कॉल कर रहल छलहुँ। मैं परेशान हो गया, हम परेशान भ गेलहुँ। आप फोन क्यों नहीं उठा रही थी, अहाँ फोन कियाक नहीं उठा रहल छलिए, अहाँ फोन कियाक नहीं उठा रहल छलिए। ठीक है, समझ गए। अब इधर से रिप्लाई जाएगा, अरे पापा आप तो खामखा परेशान हो जाते हैं, अरे पापा आप तो खामखा परेशान हो जाते हैं। खामखा, हाँ इसको मैथिली में क्या बोलेंगे, खामखा। हाँ, तो पापा आप तो खामखा परेशान हो जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं जब बोलता हूँ तो मैं अगर हिंदी बोलता हूँ तो थोड़ी बहुत उर्दू डाल देता हूँ, या कभी कभी भोजपुरी भी डाल देता हूँ। तो 4-5 लैंग्वेज जानता हूँ, तो उसका वही होता है, कभी कभी खुद कन्फ्यूज में ये मैं क्या बोल दिया। मतलब उसका मतलब सही रहता है, उसका अर्थ सही रहता है, बट अरे ये क्या बोल दिया। अब इसको मैथिली में इस शब्द का मीनिंग क्या होगा, उसका अर्थ क्या होगा, फिर उसका सेंस देखता हूँ, अच्छा ये सेंस है, मतलब ये मीनिंग है। ठीक है, खैर। तो अरे पापा आप तो खामखा परेशान हो जाते हैं, मैथिली में क्या बोलेंगे, एह पापा। देखिए अरे पापा हिंदी में जैसे कि वहाँ पे लगाए थे स्टार्टिंग में अरे पापा, तो उसको मैथिली में उस वर्ड को क्या लगाते हैं एक्चुअली, एह पापा। एह पापा अहाँ तो ओहिना परेशान भ जाइ छी, खामखा, खामखा जो बोले उसको मैथिली में ओहिना, अहाँ तो ओहिना परेशान भ जाइ छी, परेशान। ठीक है, तो पापा मतलब हिंदी में बोलेंगे, पहले हिंदी का लाइन, अरे पापा आप तो खामखा परेशान हो जाते हैं, एह पापा अहाँ तो वही ना परेशान भ जाइ छी। ठीक है, समझ गए यहाँ। हाँ, अब एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ यहाँ पे मैं रोक के, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, इस लाइन के बाद अगले लाइन पे चलेंगे। उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए मैथिली जो है इसमें आपको हिंदी से काफ़ी मिलता जुलता है, जहाँ पे आपको किसी शब्द का, बहुत सारे शब्द जो होते हैं वो हिंदी के सिमिलर होते हैं या
हिंदी के ही वर्ड यूज करते हैं। आज के डेट में जो मैथिली लोग बोलते हैं तो आप हिंदी का वर्ड भी यूज कर देते हैं। एक्चुअली मैथिली में क्या होता है ना, जो थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल होता है, जो चीज़ें स्ट्रक्चर हम लास्ट में जो चेंजिंग होता है या कोई वर्ड रहता है जिसका जो मैथिली का डिफरेंट होता है वहीं पे अलग होता है, बाकी काफ़ी सिमिलर है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको समझना पड़ेगा। और जहाँ पे आपको लगे कि नहीं इसका जो है सो मुझे मैथिली वर्ड एग्जैक्टली पता नहीं है, तो वहाँ पे आप उसका हिंदी में ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं ना, जब अगर हम इंग्लिश भी बोलते हैं तो अगर हमको उसका मीनिंग पता नहीं होता है तो वहाँ पर हम हिंदी वर्ड भी यूज़ कर देते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। खैर, तो इसमें ये चीज़ है, तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताया। तो बोल दिया लड़की ने, अरे पापा आप तो खामखा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद पापा की तरफ से रिप्लाई आएगा, अच्छा मतलब तुमको लग रहा है कि मैं ऐसे ही खामखा परेशान हो जाता हूँ। अब इसको मैथिली में, अच्छा मने तोरा ई बुझाई छौ कि हम ओहिना जे छै से परेशान हो जाइ छियै। ठीक है, हिंदी का लाइन क्या है, अच्छा मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसे ही खामखा परेशान हो जाता हूँ। मैथिली में, अच्छा मने तोरा ई बुझै छौ कि हम ओहिना खामखा परेशान भइ छियै। अच्छा मने तोरा ई बुझाइ छौ कि हम ओहिना परेशान भ जाइ छियै। मैथिली का लाइन आप समझ गए। अब इसको मैं समझाता हूँ अच्छे से। देखिए हिंदी का लाइन क्या है कि अच्छा मतलब तुम्हें, टुकड़े में विभाजित करते हैं, अच्छा मतलब तुम्हें लगता है। ठीक, इतना लाइन लेते हैं हम। तो मतलब को मैथिली में हम बोलते हैं मने। ठीक है, मतलब की जगह पर हम क्या यूज करेंगे मैथिली में, मने। ठीक है, और तुम्हें मैंने आपको बताया था तुमको मैथिली में तुम बोलते हैं, तोरा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तोरा यूज करेंगे। अच्छा मने तोरा ये लगता है, मतलब ये का ई, तो मने तोरा ई लगता है को लगै छौ बोल सकते हैं, या अच्छा मने तोरा ई बुझाई छौ भी बोल सकते हैं, या लगै छौ भी बोल सकते हैं। सेंस दोनों का एक ही है। अच्छा तुम्हें ये लगता है का मैथिली में बुझाई छौ भी बोल सकते हैं या लगै छौ भी बोल सकते हैं, दोनों का सेंस एक ही है। ठीक है, तो फिर इधर से रिप्लाई जाता है कि ओ पापा एक्चुअली बात ऐसी थी कि मैं कोचिंग चली गई थी और फ़ोन में रूम पे ही भूल के चली गई थी, इसलिए मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाई। ए पापा, क्या था हिंदी में लाइन, ओ पापा बात ये हुआ, ओ पापा बात ई भेले, बात, अब देखिए हिंदी में क्या है, बात ये हुआ या बात ई भेले, हुआ को भेले। ठीक है, बात ई भेले, ये हुआ कि फ़ोन में रूम पे ही छोड़ के चली गई। ठीक है, ऐसे ही बोलेंगे कि फ़ोन हम रूमे पे बिसर के चली गई। भूलना को मैथिली में बिसरना बोलते हैं, बिसर गए। अरे पैसा लाई हो, कहाँ लाए हैं सर जी, पैसा तो हम घरे पे बिसर गए। ठीक है, तो बिहारी लैंग्वेज है एक्चुअली। उसमें देखिए बिहारी लैंग्वेज में मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, ठीक है, मगही, सब उसमें रहता है, सबका टच रहता है। तो यही चीज़ है। तो ओ पापा बात ये हुआ, गप ई भेलै ना
गप, गप भी बोल सकते हैं, या आप कभी अगर बात भी आप बोल देंगे मैथिली में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप बात भी बोल सकते हैं कि बात ई भेले ना, या बात या गप ई भेले ना, गप बोल दीजिए, बात बोल दीजिए, मतलब एक ही है, सेम है, चलता है। तो गप ई भेले ना कि फ़ोन तो मैं रूम पे ही भूल गई, कि फ़ोन तो हम रूमे पर बिसेर गेली, ठीक है। पापा का रिप्लाई आया, ठीक है कोई बात नहीं, मैथिली में, ठीक छे कोनो बात नहीं, ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं, मैथिली में, ठीक छे कोनो बात नहीं, मगर इस चीज़ का ख्याल रखो, ठीक है। मुदा एहि चीज़ के ख्याल राखू, मुदा एहि चीज़ के, मगर अब इसको इसको मैथिली में ऐ, ठीक है। मगर को मुदा शब्द नोट करते जाइएगा, मगर इस चीज़ को, मुदा ऐ चीज़ के ख्याल रखो, मुदा ऐ चीज़ के ख्याल राखू, ठीक है। ठीक है पापा, सॉरी मैं पहले मैथिली में बोल दिया, ठीक है पापा, मैथिली में, ठीक है पापा, आप जो बात बोले मैं समझ गई। अब इसको मैथिली में बोलेंगे, हिंदी में, आप जो बात बोले मैं समझ गई। अहाँ जे गप कहलिए उ गप हम बुझ गेलिए। समझना को बूझना, समझे? नहीं समझे? नहीं समझे तो बताइए महाराज। समझना को बूझना, मैथिली में बूझना होता है, ठीक है। तो ठीक है पापा, अहाँ जे कहलिए से हम बुझ गेलिए, मतलब ठीक है पापा, आपने जो कहा वो मैं समझ गई, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आप समझे होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो, कहीं पे आपको समझने में दिक्कत हुई हो, या आपको उस मतलब कि कुछ उटपटा सा लगा हो, ठीक है, आप कुछ पूछना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो, आपकी राय, आपका विचार, आपकी जो भी बातें हो, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो को देखते हैं पर लाइक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप अगर नए आए हैं, मैथिली सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काहे कि भैया का है कि जब हम इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप लोगों की तरफ से अगर प्रतिक्रिया नहीं आता है, तो ऐसा लगता है कि यार मैं इतना मेहनत करके बनाता भी हूँ, शायद पता नहीं कोई देखता भी है या नहीं देखता है, इंटरेस्टेड है भी या नहीं भी, सीखना चाहता भी है या नहीं चाहता है, थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को कमेंट्स करना, लाइक करना बेहद ज़रूरी है, ताकि मुझे वो मोटिवेशन मिले, ताकि मुझे हौसला मिले, मुझे लगे कि नहीं, कुछ लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, ठीक है, और मुझे काम करना है, फिर मैं करता हूँ। पता है, मैं कभी कभी लगता है कि अरे यार, एक तो मैं इतना मुश्किल से टाइम में निकाल पाता हूँ, फिर पता नहीं कोई देखता है या नहीं देखता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आता है, छोड़ देते हैं। फिर अगर आप में से किसी का एक कमेंट आ जाता है ना, फिर मेरा जो बैटरी डाउन हो गया रहता है, मैं मोटिवेट हो गया रहता हूँ, मैं मोटिवेट हो जाता हूँ, मैं फुल चार्ज हो जाता हूँ और सोच लेता हूँ कि ठीक है, आज वीडियो बनाएंगे, अगले रोज़ वीडियो बनाएंगे, जैसे ही टाइम मिलता है वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इसलिए आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और आप सबका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। और आपके हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ, उसमें भी इंस्टेंट रिप्लाई। और उसके बाद आप लोग कंजूसी करते हैं, तब काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। शुक्रिया, शब्बा खैर, धन्यवाद। जय मिथिला, जय बिहार।